नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निजीकरण के विरुद्ध बैंक कर्मियों की हड़ताल है जारी, कहां दबंगों ने पीड़िता के मकान पर किया कब्जा और कहां जमीन के अंदर दफनाए गए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जौनपुर के शाहगंज नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने बताया कि हम सब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार हैं। संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा तैयारियों व प्रशिक्षण को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। हम सबसे पहले क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं, जो भी छूटे हुए हो कोरोना का टीका लगवाने और जो बाहर से आ रहे हैं, अगर उस जगह पर ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं तो अपने चिकित्सालय में आकर तुरंत जांच करा ले, इससे सभी लोग सुरक्षित रह सके। हम सब मिलकर ही इस रोग से जंग जीत पाएंगे। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग हमारा पूरी तरह अलर्ट है, पूरा हमारा यूटी अलर्ट मोड में है और पिछले जो है 2 दिनों से हम लोगों की ऑनलाइन मॉक ड्रिल हो रही है और 17-18 को भी जो है मॉक ड्रिल होनी है, जिसमें हम अपने समस्त कर्मचारियों को, जो डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे एलटीज हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारे जैसे आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारा संचालित हो गया है। सारे वार्ड आईसीयू हमारे पूरी तरह जो है वो अलर्ट मोड में है, पूरी तैयार हो चुके हैं। और मेरी जनता से अपील है कि जैसे कि ओमिक्रॉन का जो है प्रसार शुरू हो रहा है हमारे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में इसके केस लगातार निकल रहे हैं। इसको देखते हुए अपील है कि यथाशीघ्र अपना टीकाकरण पूर्ण करवा लें और अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बाहर से जहाँ पर भी खास करके ओमिक्रॉन का जो है प्रसार हो रहा है, महाराष्ट्र या इत्यादि जगहों से अगर कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो फ़ौरन आके अस्पताल में उसकी जांच करवा ले और कोविड टेस्ट और RT-PCR जो है वो टेस्ट करवा ले और कुछ दिन अपने आप को आइसोलेशन में ज़रूर रखें, जिससे और भी हमारी कम्युनिटी के लोग जो इन्फेक्ट ना होने पाए और हम लोग इसको पूरी तरह जो है इस लहर को भी जो है परास्त कर दें। यही मेरी जनता से अपील है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन समिति के आह्वान पर सभी बैंक कर्मी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जिससे जिले में लगभग 80 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं, बैंक कर्मियों के द्वारा हड़ताल के दौरान भभुआ शहर में धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी व बयानबाजी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार अगर अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैंक कर्मी तैयार हैं। कैमूर से कैमरा पर्सन पिंटू तिवारी के साथ धीरेन्द्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हाजीगंज खुर्द के रहने वाले राकेश कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी पैतृक जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और उनको बेघर कर दिया। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात जब अपने घर आए तो देखा कि उनका सामान बक्सा घर के बाहर पड़ा था। जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान पति पत्नी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से न्याय न मिलने पर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि इस हिंदू धर्म में उनकी कोई सुनता नहीं है, कम से कम मुसलमानों की सुनवाई तो की जाएगी। सरकार भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं जिले के समाजसेवी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। 107-16 दर्ज कर दी गई। राहुल सर जी इनके कहीं न थे और कहते हैं अगर तुम लोग किए तो हम लोग जान से मार देंगे। भाई साहब को जो है बंदूक दिखा के मार के 20 आदमी को लेके आए मारने के लिए। भाई साहब वहीं पर बेहोश से हो गए। ऐसे लोग हमारे पर धारा लगवा दिए। हम 62 साल के हैं, हम गुंडे हैं, हम अशांति फैला रहे हैं जनपद में। अब पुलिस को जाके धमकाता है, पुलिस वाले उसी के पक्ष में रहते हैं। हम लोग थाना दिवस में गए, थाना दिवस में नहीं सुनवाई, सुबह से शाम वहाँ बैठे रहे। हम सर गुंडा हम बना दो, हमने कोई सुनवाई नहीं की। चौकी बार बुलाते हैं, मुख्यमंत्री तक को किया हमने, फोन किया मुख्यमंत्री तक को, तब भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, न पुलिस सुन रही है। मैं राकेश कुमार, सनाब श्री पन्नालाल, मोहल्ला हाजीगंज, कन्नौज।
डीएम के यहाँ मांग ये कर रहे हैं कि हमारे भाई की पत्नी जो तीसरे की हिस्सेदार थी, कागजों में है, नगर पालिका में है, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और मकान 3 हिस्सों में बटा है। जो नीचे का सड़क के किनारे का मकान है उसकी कीमत होगी 50 लाख करोड़, ठीक। और जो ऊपर का मकान है एक की कीमत होगी 2 लाख, एक की होगी 3 लाख। सवाल ये उठा कि भाई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और जबकि उन्होंने लिखाया है तीनों जगह यही हिस्सा लेने वाले। हमने उनसे कहा, चौकी पे हमको बुलाया गया, मैंने चौकी पे कहा, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम ताला खोल देंगे, आप रहिएगा। हम उसी में रहते थे। हमारे बच्चे 3 बच्चे तो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एक लड़की मेरी अब भी पढ़ रही है दिल्ली में, हंसराज कॉलेज, उसने BSc की है गार्गी कॉलेज से। एक लड़का LLM कर रहा दिल्ली में। यहाँ पर परेशानी ये हुई कि हमें जब हम आ गए यहाँ पर तो ना तो हमारे लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। मैंने जब उनसे कहा ताला लगा है, इसको खोलिए, तो उन्होंने कहा हम खोल देंगे। फिर उन्होंने नहीं खोला। क्या वहाँ पर चौकी तलिया हुआ, क्या उन्होंने किया हमको नहीं जानकारी है। फिर फिर 25 मैं गया SP साहब के यहाँ, वहाँ पता चला कि 25 सितंबर को वहाँ थाना। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के शाहपहाड़ी गांव में 16 वर्षीय किशोरी का घर के अंदर फंदे पर लटकता शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जमीन के अंदर दफनाए गए 1 वर्षीय बच्चे के शव को डीएम के आदेश के बाद बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। मृतक बच्चे के पिता ने इलाज के दौरान डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम कराने एवं चिकित्सक पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। पूरा मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर निवासी अजय मौर्य के 1 वर्षीय पुत्र का 19 नवंबर को घर में ही गर्म पानी से हाथ जल गया था। इलाज के दौरान 27 नवंबर को उनके पुत्र की मौत हो गई थी। पीड़ित श्री मौर्य ने 10 दिसंबर को डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि लम्बुआ में स्थित एक निजी चिकित्सालय में डॉक्टर द्वारा उनके बच्चे का इलाज किया जा रहा था और इलाज के दौरान उसे हाई डोज इंजेक्शन तथा ज्यादा पावर की दवाइयां दी गई, जिसके कारण उनका संक्रमण बढ़ता चला गया और बच्चे की मौत हो गई। उस समय आनन फानन में मृतक बच्चे का शव गांव में ही दफना दिया गया था। वहीं पीड़ित मौर्य ने डीएम से न्याय की गुहार करते हुए शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराने और दोषी डॉक्टर के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की थी। डीएम रवीश गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में शव को बाहर निकलवाने और पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए SSI अखिलेश, उप निरीक्षक नरेंद्र बहादुर सिंह एवं डॉक्टर रामकरण वर्मा की टीम मृतक बच्चे के शव को बाहर निकलवाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। ये एक अजय मौर्य हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने उनके बच्चे का हाथ जल गया था और उन्होंने किसी अस्पताल में इलाज कराया था और इनका ये कहना है कि जो डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो उसी के इन्फेक्शन के कारण ये घटना घटी है। इसी के कारण लिए इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। उसी क्रम में ये पुनः शव खुदवा करके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये 27 नवंबर का इनके द्वारा बताया गया, 27 नवंबर 2021। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। जशपुर जिले के अंतर्गत पाठ क्षेत्र सरधा पाठ ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाला सरधा पाठ वहीं अब कुछ अच्छा खासा कार्य करते आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गुलीकोना में तालाब निर्माण कार्य जोर शोर से किया जा रहा है, जिससे मजदूर उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं। काफी खुशहाल है आम जनता, जिसमें उप सरपंच रमेश यादव, सचिव कमल नारायण यादव, सरपंच कलावती बाई और पंचों की मार्गदर्शन में काम करवाया जा रहा है, जिसमें तालाब देख रेख में मुंशी संतोष यादव, शकुंतला यादव, रंभा यादव को भी जिम्मेदारी देकर रोजगार सचिव सुनीता यादव का मार्गदर्शन में तालाब निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 200 लेबर बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पत्नी और बच्चों की चाह में दर-दर भटक रहा है दिवारी लाल। दरअसल दिवारी लाल की माने तो 18 महीने से वह दर-दर इसलिए भटक रहा है कि उसके 5 बच्चे और उसकी पत्नी घर से गायब हैं। उसका कहना है कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने उन्हें गायब करा दिया है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर थाने में व कई बड़े अधिकारियों के यहाँ शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। आज भी दिवारी लाल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए दर-दर भटक रहा है। आज भी वह अपना शिकायत पत्र लेकर एसएसपी से मिलने गया, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि दर-दर भटक रहे दिवारी लाल को फिरोजाबाद पुलिस की कितनी मदद मिलती है और कब तक वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिल पाता है। दिवारी लाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव साहेबपुर है, थाना सुगावा। अच्छा, यहाँ पे आप कहाँ पर आए थे आप? हम यहाँ कप्तान साहब के पास आए थे दबरे, वो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। क्या कारण क्या रहा? कारण 5 बच्चे और पत्नी पड़ोसी ने गायब कराए थे 18 महीने। कोई अगर कार्रवाई नहीं। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया कहीं? प्रार्थना पत्र हमने दिया है, DSP को दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा है और यहाँ पर? और DIG के पास भेजा है, कप्तान साहब को भी दिया है, जिला अधिकारी को दिया है। कोई सुनवाई नहीं। तो आपका मुकदमा लग गया इसमें? हाँ, मुकदमा मेरा 5 महीना बाद लिया था, दरोगाजी ने मेरी रिपोर्ट ली नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम जी चाहते हैं हमारे 5 बच्चे में यहाँ पत्नी नहीं है, कार्रवाई चालू है। तो मतलब कि किस पर शक, किस पे आपको? रामयारी, दिलीप है, दिनेश है, संजीव है, इन लोगों को दिनेश को उठा लाई, दरोगाजी उठा लाए, छोड़ दिए। ये लोग कौन है आपके? ये हमारे पड़ोसी है गाँव के। इन्होंने ही मतलब ले गए? हाँ, इन्होंने गायब किए। पुलिस ने पकड़ा? पुलिस दरोगाजी ने पकड़ा, बच्चे भी मार दिए आज। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव में 9 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में अपहरण हुए किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं किशोर के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर बेटे को बरामद करने की मांग की है। महोबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बीते 8 दिन पूर्व यह परिवार बेटे के अपहरण की सूचना को लेकर पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद आज तक अपहरण किशोर का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, जहां बेटे की आस में बैठा परिवार दर-दर भटकने को मजबूर है। 15 दिन हो गए, न पता चले न कुछ चले कि कहाँ पे, कहाँ रह रहे, कहाँ खाते, वो पकड़े हैं। भान के साथ बतात रहो 2 बजे 2 बजे से कोई नहीं बतावे कि कहाँ गो कि को लो आ गो। क्या लग रहा है आपको? मिल जा मो तो ये लग रहा भैया कि मिल जा मो नाती। कहाँ गई आप शिकायत करने? थाने गए, कबरई के थाने में SB साहब के गए, DM साहब के गए, साहब का कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुनता नहीं है। क्या नाम है आपका? तुलसारानी नाम है मेरा। घटना ये हुई कि सर हम तो बाहर थे, दिल्ली में थे, जब हमारे पिताजी ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, मिल नहीं रहा बच्चा। तो जब दिल्ली से आए तो मैंने वहीं से फ़ोन इनको किया, जो बता रहे थे कि लड़के हैं, उनको मैंने फ़ोन भी किया। तो फ़ोन में उल्टा सीधा और धमकी दे रहे कि जो तुमको करना हो कर लेना, जो तुम करना चाहो कर लेना। थाने में भी हमने रिपोर्ट की तो हमारे पिताजी हर गए। 8 तारीख से कोई सुनाई ही नहीं हो सकी और SP के यहाँ भी हम गए, DM जी के यहाँ भी गए, सगले यार हुआ है, कहीं कुछ हमारी सुनाई नहीं हो रही सर। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां साप्ताहिक बंदी पर पूर्ण रूप से बंद रहा बाजार। हालांकि कुछ दुकानदारों ने उल्लंघन भी किया है। जिले के कस्बा किठौर व शाहजहांपुर में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार बंदी का असर देखने को मिला। सुबह से ही दोनों कस्बों में बंदी का असर देखा गया। वहीं ग्रामीण साप्ताहिक बंदी को लेकर बंद दुकानों को देखकर लॉकडाउन को लेकर चर्चा करते दिखाई दे। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मेरठ जिलाधिकारी ने नगर पंचायत, नगर पालिका के साथ साथ नगर निगम में साप्ताहिक बाजार बंद का दिनवार लेटर जारी किया गया, जिसमें शुक्रवार को किठौर में साप्ताहिक बाजार बंद के साथ साथ कस्बा शाहजहांपुर में भी बाजार बंदी के आदेश दिए थे। शुक्रवार को किठौर व शाहजहांपुर में फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर, मिठाई तथा खाद के अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि कस्बे में कुछ दुकानदार श्री बालाजी रेडीमेड गारमेंट्स,
गोयल वस्त्र भंडार व आदि ने साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन किया है। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।